नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिसेस अर्चना जौहरी। मिसेस अर्चना जौहरी एक मानवीय राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, लिरिक राइटर है, पोएट है, डायलॉग राइटर है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। एक जमाना था भजन सिर्फ मंदिरों या घर के बड़े बूढ़ों तक सीमित थे। उनमें भक्ति तो थी पर रस और आनंद नहीं। नया सवेरा आएगा, खुशियों का खत लाएगा। नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा, खुशियों का खत लाएगा। नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। आइए मिलते हैं अर्चना जी से। नमस्ते अर्चना जी, वेलकम टू अवर शो सरल बात। अर्चना जी, आपके बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे ड्रामास और बहुत सारे नॉवेल्स निकल चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे गाने लिखती हैं। वो मतलब क्रिएटिविटी में का भंडार है आप। तो ये बताइए कि आपने लिखना कहाँ से शुरू किया? रचना, बहुत तुमने पीछे मुझे भेज दिया, लेकिन उस वक्त हम शायद बीए में थे हम लोग, और हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई और ऑन द स्पॉट हमें कहानी लिखनी थी। तो हमें कहा गया कौन कौन कहानी लेखन में भाग लेगा, तो ऐसे ही हाथ उठा दिया। और तब पता नहीं था कि पूरा यूपी लेवल का ये कंपटीशन है, पूरे इंटर कॉलेज कंपटीशन। और उसके बाद वहीं पर 3 घंटे में जैसे परीक्षा होती है, ऐसे हमें कहानी लिखने के लिए विषय दिया गया, सोशल। और हमने एक कहानी लिखी और फिर उस कहानी को पूरे राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। वो एक पेट्रोलिंग का काम कर दिया। जो शौक था ना, वो वहां से जुनून बनने लगा और वहां से विधिवत लेखन की शुरुआत हो गई। फिर यहाँ मुंबई के पेपर्स में कॉलम वगैरह लिखना शुरू हुए 80s में। और फिर लेखन की जो शुरुआत हुई मेरी सहेली में एडिटर, और फिर ये, तो फिर वो सतत चलती चली गई आज तक, यहाँ तक लिखना ही है। दुनिया भर घूमती है ना, बिछड़े लवर्स को मिलाती है, पर व्हेन इट कम्स टू यू, तो क्या कर रही है अपने रिलेशनशिप के लिए? आप एक पोएट हैं, एक एंकर हैं और इसके अलावा एक डायरेक्टर भी हैं। आप अपने आप को एज अ राइटर या एज अ एंकर या एज अ पोएट किसमें ज्यादा बेहतर पाती हैं? लेखन तो मेरा प्रथम प्यार है, प्रथम प्रेम है। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे कि तुमने कहा कि डायरेक्शन है या एक्टिंग है या लेखन में जो विधाएं हैं, गाना लिखना है, कविता लिखना है, मुझे लगता है ये एक ही चीज के बहुत सारे रूप हैं। फिर जैसे पहले कहानी लिखना शुरू किया मैंने, उसके बाद लेख लिखना शुरू किया, कॉलम लिखा। उसके बाद हमारी जब मुंबई आ गई तो पता लगा जिंगल भी कुछ होता है, सौंदर्य साबुन निरमा। तो जिंगल लिख, अरे जिंगल तो ऐसे लिखा जाता है। जो एक अलग सी बात होती है, तकनीक धुन पे गाने लिखना, कि संगीतकार आपको धुन बना के दे देता है और आपको उस धुन पे शब्द बिठाने हैं। तो वो जो एक बड़ी तकनीकी कला होती है, जिसमें तकनीक है, और वो जब आ गई तो फिर बड़ा मजा आने लगा। धुन पे गाने लिखने में भी धुन आ गई, और धुन से अपने आप शब्द प्यार किए जा वो मुझे मिल गया। और दिलरुबा बड़े सारे गाने मेरे अभी लेटेस्ट रिलीज हुए जो मैंने धुन पे लिखे। देखूं बस उसी को दिल चाहे यही मांगे, वो मेरी दिलरुबा। वो मुझे मिल गया जिसे ढूंढता था दिल। अब क्योंकि आप पोएट हैं तो हमसे रहा नहीं जा रहा ये, मतलब हम चाहते हैं कि आप एक कोई ऐसी पोइट्री हमें सुनाएं जो आपकी बहुत फेवरेट हो या दिल से बहुत करीब हो। हाँ, तुमने फेवरेट की बात की, तो मेरी एक कविता है जो गजल है, जो थोड़ी पुरानी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके पहले की थोड़ी सी तुम्हें भूमिका बता दूं, कि कहते हैं कि खुश रहना एक कला है? खुश रहना यानी मुस्कुराना। खुश रहना एक कला है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस कि अरे ऐसा है। खुश रहना है तो रहना है, कला है तो हमें सीखनी चाहिए। तो ये हर कला सीखी जा सकती है। तो मुझे लगा कि जब मैंने सीख लिया कि खुश रहने के क्या फायदे हैं, यानी खुश रहूंगी तो मुस्कुराऊंगी, तो जब मैंने मुस्कुराना सीख लिया तो क्या हुआ, मेरी गजल यहाँ से शुरू होती है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। क्या बात। जब से मुझको
मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। और देखकर सच्चाई के संग हौसले को, देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। और मुद्दतों से सहमी सहमी और घुटी सी, मुद्दतों से सहमी सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। क्या बात है। जब आप मुस्कुराना सीख लेते हैं तो मुद्दतों से सहमी सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। और शेर कहती हूँ कि राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मंजिल की राह में, राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। वाह, कांटे ही तो बहुत मिलेंगे ना, सीख लिया। राह मंजिल में रुके अब पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। और शेर आखिरी कि अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। अगर आपकी कविता ही रोज दिन में एक बार सुन ली जाए ना, तो जीवन जीना आ जाएगा लोगों को। ये लेखक की उपलब्धि होती है कि कवि की कि जो हम लिखें वो दूसरों के जीवन को छू पाए। और वो तभी दूसरों के जीवन को छू पाएगा, दिल को छू पाएगा, जब हमारे जीवन से उसका कुछ सच जुड़ा होता है। कहते हैं ना, दिल से निकली बात दिल तक जाती है। जी जी। तो ये बात है, इसीलिए मुझे भी बहुत पसंद है। आपके जीवन का कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा हिस्सा जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसको शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ऐसे बहुत से किस्से हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन मैं तुम्हें, तुमने मतलब पूछा कि जो कभी भूल ना पाई हूँ, मैं तुम्हें बताऊं एक छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं जब मैं दूरदर्शन के लिए, वैसे दूरदर्शन से मेरा संबंध आज 25 साल पुराना हो गया है। दूरदर्शन से मैं वहां उसकी एंकर रही हूँ। तो 1996 में पहली बार मैंने एंकरिंग की थी और आज 25 साल से मैं उसकी द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस की एंकर रही हूँ। और अभी मेरा एक बहुत ही प्रोग्राम मकबूल हुआ, साहित्य सरिता। नमस्कार, मैं अर्चना जौहरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन उस प्रोग्राम में जिसका नाम है साहित्य सरिता, जिसमें मैंने सारे साहित्यकारों को, कवियों को बुला के, वो भी बहुत फेमस हुआ। लेकिन मैं जिस रिश्ते की बात कर रही हूँ, दूरदर्शन के लिए मैंने लिखा, एंकरिंग की, हुआ ये कि 2005 में जो फिल्में होती हैं जो दूरदर्शन के नेशनल चैनल पे आती हैं, उसको फिल्मों को पास करने के लिए एक कमेटी होती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल कमेटी होती है, जो ये तय करती है कि वो फिल्में आएंगी नेशनल के पर्दे पे या नहीं, या आएंगी तो कितने पैसे दिए जाएंगे उन्हें, क्या उनकी थीमेटिक वैल्यू है, क्या म्यूजिकल वैल्यू है, क्या उनकी मॉरल है, बहुत सारे चीजें होती हैं, मुद्दे होते हैं। तो मुझे 2005 में उस प्रीव्यू कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर चुना गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फिल्में पास करने के लिए, जो फिल्में देखकर बड़ी हुई हूँ या देख रही हूँ या अभी नई लग रही हैं, वो मेरे एक साइन से नेशनल चैनल पे चलाई जाएंगी। तो मैं कल ही याद कर रही थी कि जब मैं देखने गई पहली बार, मुझे बताया गया कि इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, आप किसी को बताएंगी नहीं, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस करने लगते, तो आपका ये। और मैं वहां पर जब पहली बार देखने गई तो एक बहुत बंद से चैम्बर में हमें और हमारे एक सहयोगी थे, जर्नलिस्ट, 2 लोग, तो उन्होंने हमें फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म जो हमने देखी वो राजेश खन्ना की अनुरोध फिल्म थी, और उसको मुझे पास करना था। अब मैं तो अभी तक फिल्मों को अपने नजरिए से देखती आई थी, लेकिन अब मुझे क्रिटिक के नजरिए से देखनी थी, इसकी स्टोरी में क्या अच्छा है, या म्यूजिक कैसा है, राजेश खन्ना की एक्टिंग कैसी है। तो मुझे बड़ी थ्रिल हो रहा था और मुझे बहुत अजीब सी अनुभूति हो रही थी। फिर तुम यकीन नहीं मानोगी रचना, ये फिल्में तो जैसे अनुरोध हुई, उस समय मुझसे शादी करोगी, और ये काफी फिल्में थी, लेकिन उसी में 50, 60, 70 साल पुरानी फिल्में, सेहरा, मीना कुमारी की फिल्में, मधुबाला की फिल्में,
जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और वो फिल्मों के लिए जब मुझे साइन करना पड़ रहा था कि ये फिल्में आप दिखा सकते हैं, यानी आई गिव परमिशन, तो ये वो आज भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो क्षण जो था वो बहुत मतलब अविस्मरणीय था, भूल नहीं सकती उसको। जो लिखने में हाँ, इंटरेस्ट हाँ। रखते हैं उनके लिए आप कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूंगी, जो मैंने अपने इतने लंबे करियर में सीखा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी काम करने से पहले, चाहे वो शौक ही हो, तो हमें उसको समय देना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। कई बार हम खेल-खेल में लिखना शुरू कर देते हैं या एक्टिंग शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं, अगर हम खेल की चीज़ को खेल में ही लेते हैं, तो फिर आप एक लंबा सफर तय नहीं करते, है ना? लंबा सफर तय करने के लिए आपको हर चीज़ का अगर आप लेखन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, आप पढ़िए। अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानीकारों को पढ़िए, हमारे पुराने साहित्यकारों को पढ़िए। अगर कवि बनना चाहते हैं तो कवियों को सुनिए, पढ़िए, अच्छे-अच्छे साहित्य से जो जो प्रूव्ड है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, जिन्होंने अपना नाम कमाया है। पहले पढ़ेंगे, गुनेंगे, सुनेंगे, तब कुछ दे पाएँगे। तो बस मेरा नए बच्चों को यही कहना है कि खूब तैयारी के साथ आओ, किसी भी क्षेत्र में आओ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे मैसेज दिया है। आपने बिल्कुल अपना सही, सही। कीमती समय निकाला, इतनी अच्छी मैसेज दिए, इतनी अच्छी पोइट्री सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और धन्यवाद मैं तुम्हें इसलिए दूँगी कि तुम्हारा इतना अच्छा प्रोग्राम है, सरल बात। मतलब इतना अच्छा नाम ही है इसका कि सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं, आराम से आइए, सुनिए। और उस प्रोग्राम में मुझे तुमने बुलाया, लोगों से रूबरू करवाया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैंने ये देखा है, बहुत अच्छे-अच्छे इसमें लोग आते हैं, अच्छे-अच्छे मैसेज दुनिया तक पहुँचाती हो। उसकी एक कड़ी मैं भी बनी, इसके लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू यू रचना। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम और भी नई पर्सनालिटीज और अच्छी पर्सनालिटीज से आपको जुड़ते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।